लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे महंगी टीम, सबसे महंगा खिलाड़ी, सबसे महंगा कप्तान, पैसा ही पैसा। बट मेरा ये मानना है कि धोखा हो गया वहां पे। अब धोखा कैसे हुआ आई डोंट नो। जब टीम चुनी गई दिसंबर में, आपने जो जो चुना यार, ये टिपिकल यूपी की टीम निकली। मतलब सारे के सारे यार अनफिट हो गए यार फास्ट बॉलर्स। आई मीन इमेजिन, इतनी अच्छी टीम इन्होंने उस दिन ऑक्शन पे बनाई थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बनाई थी लखनऊ में। आज ये हाल है कि बेचारे तरस रहे हैं। मयंक यादव पता नहीं, मोस्ट लाइकली वो आएंगे भी तो कब आएंगे, इतना पैसा देकर रिटेन किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मोहसिन और आवेश और आकाशदीप चलो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे थे, बट ये तीनों भी अभी फिटनेस से जूझ रहे हैं। सो इमेजिन, मयंक यादव, मोहसिन, आवेश और आकाशदीप, आपकी फर्स्ट चॉइस चारों फास्ट बॉलर अनअवेलेबल। आधों का पता ही नहीं है और आधे कब अवेलेबल होंगे पता नहीं, और शुरू होने वाला है। तो मतलब आई डोंट नो, मैं आई फील सॉरी फॉर डॉक्टर गोइंका, आई फील सॉरी फॉर जहीर खान, आई फील सॉरी फॉर जस्टिन लैंगर, आई फील सॉरी फॉर ऋषभ पंत। हाँ, मैं वही सोच रहा था, अब ऋषभ पंत का नाम क्यों नहीं लिया। ऋषभ पंत मतलब के लिए भी एक सिल्वर लाइनिंग के लिए ये हुई है, विमेंस प्रीमियर लीग में वहां पे थोड़े बहुत रन बने हैं लखनऊ में इस बार, व्हिच इज अ चेंज। लोग बनाएंगे ना, जब आपके बॉलिंग नहीं है तो सामने वाला जो आएगा वही। पता नहीं, क्योंकि आईपीएल में तो आप जानते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप जानते हो कि इनकी जो होम ग्राउंड है लखनऊ, वहां पर रन बनते नहीं है ज्यादा, और इनके पास एक से बढ़कर एक स्ट्रोक प्लेयर है। मतलब ये टीम किसी अच्छी पाका विकेट पे खेल रही हो, ये लाइक हैदराबाद, ये भी पौने 300 टांग दें बोर्ड पे, बड़ा पता नहीं इनको कंडीशंस कैसे मिलेंगी। आई थिंक एक चीज़, खैर गेंदबाजी का तो अक्सर हमने ये देखा है, फास्ट बॉलर्स के साथ ये होता है कि वो सारा साल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें आईपीएल खेलना है। इनके साथ हो गया उल्टा कि आईपीएल के लिए इंजर्ड हो गए हैं, बाकी सब वो बेचारे खेल रहे हैं। साल भी इंजरी के साथ, अब थोड़े बहुत 2-4 मैच मतलब, और सबसे बढ़िया आपने जो प्लेयर्स भी लिए ना, आकाशदीप को चलो वो उस कैटेगरी में नहीं डालूंगा, मोहसिन खान, मतलब आप जब पहली बार आप लोगों ने उनको देखा था, उनको कहा था तो इंडिया मटीरियल है, बट इंजरी प्रोन। उसके बाद मयंक यादव तो मतलब उनके साथ तो क्या हो रहा है वो शायद से उनको भी नहीं पता, किसी को। आई थिंक उनकी बॉडी ही तैयार नहीं है उस काम के लिए जो वो कर रहे हैं। बट बैटिंग का जो आपने कहा, आई एग्री, बैटिंग इनके पास, दे हैव गुड बैटिंग। दे मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सप्लोसिव बैटिंग है, क्योंकि ये भी याद रखिए कि ये दिल्ली का मैदान नहीं है, ये ईडन गार्डन्स नहीं है। कंपैरेटिवली जो लखनऊ का जो ग्राउंड है, यार नखलऊ बोलते रहोगे, लोग समझ जाएंगे उसका नाम बदल गया। आप ये बता दीजिए, मजाक में नखलऊ, मजाक में कौन, वैसे असली नाम क्या है? लखनऊ। मजाक में आप क्या बोलते हो? मजाक कौन कर यार, आप नाम के साथ यार ये नखलऊ आप बोलते हैं नखलऊ। यार मैंने देखा आप कई बार नखलऊ बोलते हैं बार बार। वो तो ठीक है, वो हम आपको भी पता है ना। खैर, तो ये जो ग्राउंड है कंपैरेटिवली बाकी जितनी भी इंडिया में आईपीएल जहाँ पे खेला जाएगा उसमें कंपैरेटिवली ये सबसे बड़ी ग्राउंड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो जो एक्सप्लोसिव बैटिंग है ना, उसमें आपको दिक्कत ये होगी, बॉल खड़ी होगी। आई थिंक इनके पास एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर कह लीजिए या लोअर मिडिल ऑर्डर कह लीजिए, उसके लिए वो है डेविड मिलर। इनफैक्ट इनकी टीम देखो, इनको मैं फिर वो लखनऊ की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा मतलब मेडिकल बुलेटिन इसी टीम के। मिचेल मार्श, आपने अभी 4 फास्ट बॉलर्स की बात की, मयंक यादव है नहीं, मोहसिन का पता नहीं, आवेश का भी क्या है, आकाश, मतलब शुरू में तो ये लिंक। मिचेल मार्श भी एक ऑलराउंडर के तौर पे नहीं आए, वो सिर्फ बैटिंग करेंगे, वो भी फिट नहीं है। आपकी टीम क्या है, ओपनिंग बैट्समैन क्या है? अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें आप, कि हो सकता है कि जैसे एडम माकरम, मैं इनको एज ओपनर लेता, बट जब इनकी बॉलिंग ही नहीं पूरी हो रही तो वहां पर शमार जोसेफ को रखना पड़ेगा, एंड एक फॉरेन प्लेयर वहां पे फास्ट बॉलिंग का निकल जाता है, इसलिए आप माकरम से ऊपर नहीं करवा सकते, आप कह रहे हैं। कैसे कराएंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ की जो विकेट है, आपके पास क्या स्पिनर्स हैं मुकम्मल? बिश्नोई हैं, हाँ, आपके पास शाहबाज बस, और कौन है? आयुष बडोनी आ गए आपके। माकरम से डलवा सकते थे आयुष, मतलब ठीक है, मतलब वो आपके पास आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर्स जो हैं, वो देखो वो तो उनकी चॉइस थी,
वो तो जब उन्होंने टीम चुनी तो दैट वाज देयर चॉइस। मैं माकरम को मान रहा था कि वो बॉल डालते, बट अब अगर माकरम की टीम में बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेयर वाला और फास्ट बॉलर नहीं है, शेमार जोसेफ को खिलाना पड़ेगा, तो हो सकता माकरम, क्योंकि पूरन, मिलर और मिचेल मार्श, सही बात, ये तो खेलने हैं ना, ये तो खेलने हैं। आई एग्री। वो और इनका सबसे बड़ी ताकत जो है वो वही आती है कि पूरन और मिचेल मार्श क्या करते, सॉरी डेविड मिलर क्या करते हैं, आई थिंक वो इनके डिसाइड करेगा कि ये, मेरे हिसाब से, कि ये इस साल क्या करते आपके हैं। ओपनर्स कौन कौन है? एक तो आपके पास ऑप्शंस हैं माकरम की, फॉरेन प्लेयर, अर्शिन की और युवराज की। आई थिंक दोनों बड़े ही टैलेंटेड बैट्समैन है। युवराज चौधरी लेफ्ट हैंडर उत्तराखंड के हैं यार। ऋषभ पंत को पता होगा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत आपको याद होगा उस मेगा ऑक्शन में गए थे, हालांकि उस वक्त तक आई थिंक उन्होंने तब कम बैक नहीं किया था। नहीं इसमें नहीं गए थे, वो दिल्ली के लिए गए थे। इसमें तो वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा थे। सॉरी, इसमें ऑस्ट्रेलिया के थे, सॉरी यू आर ऑस्ट्रेलिया राइट। में थे। तो इसमें जब वो गए थे तो आई एम श्योर उनको पता होगा। और युवराज चौधरी ने जिस हिसाब से उत्तराखंड के लिए खेला भी था, लेफ्ट हैंडर है, प्लस अर्शिन कुलकर्णी का आई थिंक अंडर 19 से सबने उनका नाम बोलना शुरू कर दिया था। प्लस उनके लिए स्टेज बड़ा होगा, बट मे बी उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ही इज बिन देयर, वो खेल चुके हैं आईपीएल। ठीक है, भले ही कम मैचेस खेले हो, वो खेल चुके हैं। तो आई थिंक शुरुआत में आई विल गो विद, क्योंकि एडन माकरम को आपने रूल आउट किया है, तो मेरे ओपनर्स हैं अर्शिन कुलकर्णी और मिच मार्श। तो मिचेल मार्श को आप ओपन करा रहे हैं, नॉट नंबर 3। नहीं, इंटरेस्टिंग। नंबर 3 तो मैं आपके फेवरेट प्लेयर को करवाऊंगा। ऋषभ पंत, क्या ऋषभ पंत 3 खेलेंगे? बिकॉज आई वांट हिम टू प्ले एट नंबर 3। उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू भी दिया था, वो आप देख सकते हैं जी। उन्होंने बोला था कि आई वुड लव टू बैट एट नंबर 3, बट क्या वो 3 नंबर बनता है उनका इस टीम में? यार पता है, मैं निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है, मैं उनको 4 रखूंगा। आई नो, तभी मैं बोल रहा हूँ। देखो निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है, जब आपके लिए ना सिचुएशन ऐसी हो रही, क्योंकि एक फेज आता है जब आपका पावर प्ले खुल चुका है, ये निकोलस पूरन के पास वो एबिलिटी है कि वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले खेल सकते हैं। वो मतलब चौके छक्के मार देंगे वो उसपे, तो इसलिए उनके नंबर 4 बेस्ट है। मैं ऋषभ पंत को नंबर 3 खिलाऊंगा। सो आपके अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत 3, निकोलस पूरन 4, डेविड मिलर 5। अनलेस आप आयुष बडोनी को नंबर 3 करके, कि लाइसेंस देके, क्योंकि उन्होंने ऐसे भी यूज किया हुआ है आयुष बडोनी को कि नंबर 3 खिला लो, उसके बाद आपके आ जाते हैं पंत पूरन मिलर, पंत पूरन 4 मिलर 5 6, या पूरन पंत मिलर, ये भी हो सकता है। और आई एम श्योर जो मर्जी आप कह लीजिए, अब्दुल समद, जो आपने कहा ना, 7 हो गए इनके बैट्समैन। हाँ, तो एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आप कह रहे हैं ना, ऋषभ पंत को आई थिंक जो आईपीएल के थ्रू वो इंडिया भी देख रहे होंगे, और देखना भी चाहिए। तो 5 नंबर जब भाई केएल राहुल, मैं मानता हूँ केएल राहुल भी कंसिडर कर रहे होंगे अपने आप को कि यार, और संजू सैमसन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी, उससे पहले संजू सैमसन की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क आया है। और आई डोंट नो कि सिलेक्टर्स, क्योंकि भाई बीसीसीआई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने आपको कहा है ना कि आप फील्डिंग और कीपिंग नहीं करोगे, अदरवाइज संजू सैमसन तो रेडी थे करने को, विच मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो उस केस में आप आयुष में ये था कि ऋषभ पंत, तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आपने कहा, मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, 2 ओपनर्स, नंबर 3 पे जैसे ऋषभ पंत, 4 पूरन, 5 मिलर और 6 बदोनी, या फिर 3 बदोनी, हाँ। 4 पंत, 5 पूरन, 6 मिलर। आपको कौन सा बेटर लगता है? दोनों आई थिंक एज गुड। अगेन डिपेंड करता है ना आपके ओपनर्स में आप कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अगेन मिचेल मार्श भी वो प्लेयर हैं जो खड़े हो तो लंबा खेलते हैं। यस, नहीं, इसमें पंत का अपना भी होना चाहिए रोल ना, कि मैं 3 खेलना चाहता हूँ या मैं 4 खेलना चाहता हूँ, ये भी है। ये हो गए 7 जी। 8 नंबर शाहबाज। अब यहाँ से इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। 8 शाहबाज हैं, बिश्नोई इस टीम में होंगे 9 और शेमार जोसेफ को 10। कितना पड़ेगा? 4 फॉरनर। अब रह गई 2 जगह, 11 और 12। हालांकि टेक्निकली इनके पास, मैं मयंक यादव को नहीं गिन रहा हूँ, वो तो आपको मालूम है कि मतलब आई बी सरप्राइज यार वो आईपीएल में किसी स्टेज पे नजर भी आ जाएगा। मोहसिन, आवेश,
आकाश, अगर ये तीनों फिट होते, तीनों खेल रहे होते, पर मुझे नहीं पता इनकी फिटनेस का क्या है। और आप फिटनेस का मतलब क्या होता है, सीधा मैच में उतार दोगे। तो अब रहेगी 2 जगह, मतलब शाहबाज 8 नंबर, 8वां प्लेयर, शमार जोसेफ 9वां प्लेयर, बिश्नोई 10वां प्लेयर, 11-12-2 अब आपके पास मोहसिन, आवेश, आकाश जिनका पता नहीं, आकाशदीप और एक प्रिंस यादव है। क्या करेंगे आप? मतलब प्रिंस यादव मेरे को लग रहा है कि आपको जाना पड़ेगा उन्हीं के साथ, प्रिंस यादव के साथ। तो हमारे तनुज पवार तो खुश हो जाएंगे। हाँ, तनुज दिल बड़ी मेहनत की है प्रिंस है। हाँ। अच्छा, तो एक तो आपका मैंने भर दिया प्रिंस यादव के साथ। अब क्या चाहिए आपको? अब आपको लास्ट प्लेयर चाहिए। फास्ट बॉलर चाहिए। मोहसिन, आवेश, आकाशदीप, मतलब इसमें तो सीधा सीधा जो फिट हो गया वो आ गया, जो फिट हो गया वो आ गया। चलो कोई भी नहीं है फिट। मोहसिन, आवेश और आकाशदीप तीनों नहीं है। फिर है ऑप्शन क्या, आप बताओ। आकाशदीप है ना? जहीर खान। नहीं, आकाशदीप नहीं है। अच्छा हाँ, आकाशदीप। आकाशदीप है। नहीं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस में वही देख रहा हूँ, ये आकाश सिंह भी हैं आपके, ये हंगर गेकर भी हैं आपके आपके आंग्री केकर खेलेंगे पहले या प्रिंस यादव खेलेंगे? नहीं, मैं प्रिंस यादव के साथ जाऊंगा। यार मैं सीरियसली, मतलब लखनऊ के अगर आप फैन हो तो यार, मतलब दुख हो रहा है या डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? मैं अगर लखनऊ की टीम हूँ, लखनऊ का मैं मालिक हूँ या फ्रेंचाइजी हूँ या कोच हूँ या कप्तान हूँ, मैं बहुत 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 गुस्से में होऊंगा। पर मेरा गुस्सा फिर ये भी है कि यार ऑक्शन में आपने किया क्या? ऑक्शन में चलो आकाशदीप तो इंडिया खेल रहे थे, उनको तो जो भी है, आवेश भी शायद अब इंजर्ड हुए हैं, पर मोहसिन और मयंक यादव, यार आपको मालूम होना चाहिए था स्टेटस क्या है। यू कांट ब्लेम द प्लेयर्स आल्सो यार, प्लेयर बेचारा विलन बन जाता है। इंजरी है। हाँ, और उनके तो जो मेंटोर अब जहीर हैं, जहीर खान, आई थिंक जहीर को ही बॉल डालना पड़ेगा। उनसे बेहतर ही कौन समझ सकता पता है। नहीं यार, माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स तो कितने दिए जाएंगे, बट एक बात है कि आप जानते हैं माइक्रोटेक क्या है, वो बैटरी इन्वर्टर है, इंडिया का नंबर 1 HUPS यानी कि होम यूपीएस। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और गर्मियों में आपको पता है कि IPL देखना है, कभी कभी बत्ती चली जाती है ना आपके शहर में, तो माइक्रोटेक आप बैटरी इन्वर्टर जरूर देखें। तो माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स कितने देते हैं आप? इनके टॉप 6 को देख के 6 पॉइंट, और बॉलिंग में? को देख के वो भी बिश्नोई की वजह से, बिकॉज विकेट टेकिंग ऑप्शन दिखते हैं, 6.5। मैं इस टीम को देता हूँ 7.5। 7.5 इसलिए देता हूँ, आपने कहा ना बैटिंग, बहुत लिबरल हो। बैटिंग इफ दे कैन स्टार्ट वेल, इफ दे कैन नहीं, स्टार्ट, मैंने इसीलिए 6 पॉइंट मैंने सीधे सीधे बैटिंग को दे और दिया। आधा पॉइंट आपने दे दिया बिश्नोई को। हाँ, मतलब आप अगर भाई ऐसे ही होता ना 6 पॉइंट में, अगर बॉलिंग इनकी थोड़ी भी ठीक ठाक होती, मैं 3 पॉइंट और दे देता, सडनली आप देखो 9 पॉइंट बन जाते। बट आप ये भी देखो, आकाश आकाश हम बात जिनकी कर रहे हैं, ऑक्शन टेबल पे अगर आप गए हैं, आप आकाशदीप आपके पास है, परसों को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहे मयंक यादव, बिल्कुल मयंक यादव आपके पास है, जिन्होंने डरा डरा के आउट किया था। उसके बाद आपके पास मोहसिन खान है, बिश्नोई 4। मतलब आप बोलोगे यार क्या मेरी तो टीम बन गई है, चलो लेट्स विन द कैन दे आईपीएल। विन द IPL? नॉट विद दिस टीम मतलब मेक इट टू द टॉप जो 4? नॉट विद दिस टीम। इनके लिए दिक्कत पता है क्या है? लखनऊ के लिए जो दिक्कत, अगर इनके जो प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं, इनके लिए ऐसा होगा कि बाद में ना ये पूरा IPL अलग चल रहा होगा, इनका अलग चल रहा होगा, दे विल ऑलवेज बी प्लेइंग कैच अप, क्योंकि इनके लिए अनफॉर्चुनेट यार, जो कहते हैं ना शिप, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो निकल चुकी होगी। ब्रह्मास्त्र इस टीम में है कोई? हाँ, ब्रह्मास्त्र इस टीम का कोई? डेविड मिलर, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि इनकी गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, वो ज्यादा रणजी। तो ये बनाए बैटिंग, ये पहले बैटिंग करें, सॉरी पहले बॉल डालें, उसके बाद जब स्कोर है, आई थिंक डेविड मिलर एक अच्छे फिनिशर एंड इन कंपनी विद निकोलस पूरन, आई थिंक। मैं निकोलस पूरन को रखता हूँ ब्रह्मास्त्र। 3 फैक्टर्स इस टीम के लिए, सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से अनअवेलेबिलिटी ऑफ ज्यादा फास्ट बॉलर्स, जो आपकी फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर नहीं है, आपको वहां पे कॉम्पनसेट करने के लिए अगर शमार जोसेफ को खिलाना पड़ रहा है, तो आप ऊपर से एडम मार्करम को लूज कर रहे हो, ये एक मुझे लगता है बड़ा फैक्टर है। फिर मिचेल मार्श भी एज बैट्समैन खेल रहे हैं,
ठीक है, बट आप चाहते एक ऑलराउंडर के तौर पर। स्पेशली ना मतलब मुझे जो आपने माकरम का ना, माकरम आपको सबसे बड़ी बात उनकी बैटिंग से तो खैर बॉल डाल देते हैं, बॉल, और सबसे बड़ी पावर प्ले में बॉल डाल सकते हैं वो आपके। लेकिन उनकी ताकत हिडन जो है या अपेरेंट है वो है, चलो मिचेल मार्श एज ओपनर आपने कह दिया, पंत, पूरन, मिलर, ये 3 खब्बे हैं लेफ्ट हैंडर्स। इनमें से निकोलस पूरन और डेविड मिलर, अब डेविड मिलर का क्या होता है ना, वो सबसे ज्यादा छक्के मारने वालों में नहीं आते हैं, बिकॉज वो बड़ा लेट बैटिंग करते हैं, जैसे 12 बॉलें मिली, 18 बॉलें मिली तो कितने ही छक्के मार लेंगे। निकोलस पूरन तो एक कंटेंडर होते हैं बॉस, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन। यस, तो ये है जी माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स आपने देख लिए, 10 टीमें भी आपने देख ली। आई डोंट नो, मैं अगर लखनऊ हूँ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत गुस्से में होऊंगा कि फिटनेस को लेकर बताइए हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी। और कहीं ना ये टिपिकल यूपी की टीम निकली वैसे आपकी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीए जो होता था, मैं उनको पूछूंगा कि इतनी लेट बता रहे हो यार, या फिर ये लेट पूछ रहे थे। मयंक यादव का इनको मालूम होना चाहिए था इन दिसंबर व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट दिसंबर वाजंट इट टू अर्ली? फिर भी आपको जनवरी में, फरवरी नहीं, आप देखो आपको फीडबैक ही क्या आ रही है? नहीं, क्योंकि आपको याद होगा मयंक यादव जो नहीं, है, अगर इनको पहले पता चल जाता है मयंक यादव को निकाल के किसी और ऑफलोड कर देते, किसी और को ले आते। नहीं मैं तो ये कहूंगा कि यार इस बार जो बीसीसीआई कर रहा है, क्योंकि अक्सर हम कहते थे ना कि आईपीएल में सिर्फ बीसीसीआई कुछ नहीं करता, सिर्फ लिप सर्विस करता है, बट बीसीसीआई ने जो किया है, मतलब जो बोल रहे हैं भाई नहीं तो नहीं खिलाफ, क्योंकि मयंक यादव आप ये याद रखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं इस बार, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें मयंक यादव उस लिस्ट में है फास्ट बॉलर्स की, जो उन्होंने कहा है कि जो ग्रूमिंग स्टेज वाली कि हम आपको बना रहे हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी है वो बोल रहा। अब तो द स्टेज हैज बीन सेट और स्पोर्ट्स तक पे भी इंतजामात हमारे चल ही रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको मजा आए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।